बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग द सर्जरी शुड बी गॉन। हम कहते हैं एक दिन में कितना काम करना चाहिए या क्या सूटेबल है फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। दोनों में हम डिस्कस करेंगे, FUT हो या FUE हो। सबसे पहले तो मैं बात ये डॉक्टर्स से करूँगा कि FUT और FUE की दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल बताया करें पेशेंट को, बिकॉज थिंग इज इट इज़ नॉट अबाउट अ चॉइस ऑफ प्रोसीजर। ये वट एवर यू लाइक इट, ये नहीं होता। आपकी चॉइस नहीं है, चॉइस आपने साइंटिफिक चॉइस बनानी है कि व्हाट सूट्स टू द पेशेंट, दैट पर्टिकुलर पेशेंट। हर पेशेंट, दो भाई आए हैं, दोनों में डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। वन इज 32 ईयर ओल्ड, वन इज 22 ईयर ओल्ड। एक बात, एक बंदे का डोनर एरिया सपोर्ट कर, उसकी इलास्टिसिटी नहीं है, दूसरे की है। तीसरी बात ये हो सकती है किसी का डोनर एरिया सपोर्ट ही नहीं करता फॉर FUE प्रोसीजर, वो स्क्वीज्ड डोनर एरिया, आप कैसे उसमें FUE कर सकेंगे। यंग पेशेंट है। दूसरा ये है किसी में इलास्टिसिटी नहीं है, वो FUT को सपोर्ट नहीं करेगा। आप यू कैनॉट आस्क हिम टू गो फॉर FUT प्रोसीजर, उसमें आप ज़्यादा नंबर ले नहीं सकेंगे। स्किन टाइप के ऊपर आप जा रहे हैं, आपको वो आप ग्राफ्ट पेपर थिन है, आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही FUE के लिए, आप FUT पे चले जाएंगे। ग्रे कंट्रास्ट है, आपका स्किन टू फॉलिकल कंट्रास्ट आपको मैच नहीं कर रहा, आपको प्रोसीजर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। यू कैन हैव योर ओन चॉइसेस। आप ग्रे को पसंद नहीं करते हैं एंड गोइंग फॉर FUE प्रोसीजर, तो आपको FUT करना पड़ेगा। या आप उसमें एक प्रोसीजर है जिसमें आप ब्लैक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कभी भी FUT नहीं कर सकेंगे, आपको FUE करना पड़ेगा। तो ये चॉइस इज नॉट ऑन योर चॉइस। आपकी डॉक्टर की चॉइस ऐसे नहीं है कि एक पेशेंट वहां आके बैठा है, आपने कहा मैं तो FUE ही करूंगा। दिस इज नॉट योर चॉइस। आप पेशेंट के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यू कैनॉट मेक अ जोक ऑफ दिस प्रोफेशन। आप उसके साइंटिफिक क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड करेंगे। उसको FUT में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, यू शुड बी गोइंग फॉर FUT प्रोसीजर। अगर FUE में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, FUE में जाएंगे। पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी देखेंगे, पेशेंट का आउटकम देखेंगे, उसका डोनर देखेंगे कितना, उसकी एज देखेंगे, उसकी ग्राफ्ट क्वालिटी देखेंगे। उसमें फिर जाके आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ सूटेबल टू हिम, कि उसके लिए क्या है, और उसकी पसंद को भी आप अपने जहन में रखेंगे। पेशेंट चाहता है मैं लीनियर स्कार लेना ही नहीं चाहता, तो आप वाई यू विल बी रिकमेंडिंग एम FUT प्रोसीजर। तो उसको FUE के जो टाइनी लिटिल राउंड स्कार हैं उसके ऊपर एतराज़ ही नहीं है, तो आप FUE कर दें। तो चॉइस इज योर्स, लेकिन चॉइस में एक चीज़ जेन में रखनी है कि आपने उसका अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर चॉइस करनी है। अब अगली बात आ जाती है कि आपने उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। सर्जिकल प्लानिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सर्जिकल प्लानिंग क्या होनी चाहिए। वो हम वीडियो को हम ले जाएंगे पिक्चर के ऊपर और फिर डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम सर्जिकल प्रोसीजर डिसाइड कर लें, इधर FUE और FUT प्रोसीजर। FUT को हम LSC इसलिए कहते हैं, LSC को अब हम यूज़ करने लगेंगे टर्मिनोलॉजी, बिकॉज हमने पेशेंट को बताना है कि FUT इज नथिंग। आपको बताना है कि हमने लीनियर स्कार एक्सियन करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। तो लीनियर स्कार हार्वेस्टिंग में या लीनियर स्ट्रिप हार्वेस्टिंग में उसको बताना है ये पट्टी वाला प्रोसीजर है। जब भी आप पेशेंट को एक्सप्लेन किया करें तो उसको सिर्फ FUT कह के चुप ना कर जाया करें, उसको बताएं इसमें स्टिच लगेगा, सादा लफ्जों में समझा दे, टांके लगेंगे, स्टिच भी ना बताएं। मे बी पेशेंट इज नॉट गेटिंग यू, बाद में वो कहे कि आपने तो मुझे बताया नहीं था स्टिच वाला, तो उसको बताना चाहिए। एक पट्टी स्किन का पीस निकालना, मैं कहता हूं स्किन का पीस निकालेंगे, सो दैट ही शुड बी नोइंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद हिम इन सर्जरी इन स्ट्रिप एक्सियन में क्या करना चाहते हैं।
तो LSE is a very appropriate word been used by ISHRS nowadays। तो हम ISHRS को चूँकि फॉलो करते हैं तो हमें ISHRS की टर्मिनोलॉजी और नॉमेनक्लेचर लाना पड़ेगा इन आवर डेली लैंग्वेज। तो हमें ISHRS की नॉमेनक्लेचर के ऊपर LSE कहेंगे लीनियर स्टेप एक्सियन। हम उन्हें कहेंगे एक लीनियर स्टेप ले रहे हैं, पट्टी ले रहे हैं, ताकि पेशेंट शुड बी नोइंग व्हाट यू आर डूइंग टू डू विद हिम इन दिस पर्टिकुलर सर्जरी। ये हो गया। फिर आप स्टेप को कैसे करेंगे, आज स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, फिर FUE डिस्कस कर लेंगे। स्टेप में ये होगा कि आप होल स्टेप इकट्ठी निकाल के अपने उसको नहीं दे देंगे। एक तो ये होना चाहिए, उसकी भी बेसिक ज़रूरत ये है कि आपके जो ग्राफ कटिंग वाले बंदे हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक स्लीवर्स होते हैं जो छोटे स्लाइसेस बनाते हैं, दूसरे होते हैं जो फॉलिकल्स ग्राफ्ट के अंदर ग्राफ्ट को कन्वर्ट कर रहे थे इन 1s 2s 3s 4s। तो आपको वो दो पार्टियां बनानी पड़ेंगी और दोनों में आप नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा रखेंगे टू एग्जीक्यूट द थिंग्स विद इन प्रॉपर टाइम। और क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा बंदे बिठाने चाहिए। क्यों बिठाने चाहिए? बिकॉज अगर आपके पास 3000 ग्राफ्ट की सर्जरी है, आप 2 बंदों से भी करा सकते हैं, आप 5 से भी करा सकते हैं, 6 से भी करा सकते हैं। तो 6 अच्छा क्वालिटी काम करेंगे या 2 अच्छा क्वालिटी काम करेंगे? ह्यूमन हैंड्स हैं, ह्यूमन ब्रेन है, थक जाता है, आपका ह्यूमन नेचर भी है। आप किसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा कर देंगे, वो थक जाएगा। इंस्टेड आप ज़्यादा बंदे लगाएं और ज़्यादा बंदों के ऊपर क्या होगा, सैलरी ज़्यादा होगी ना। आप पेशेंट को कहें कि मैं आपका क्वालिटी काम करने के लिए मुझे ज़्यादा बंदे बिठाने पड़ेंगे, उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। वो तो हम तो सर्जरी कर रहे हैं, हमने साथ में एक फैक्ट्री तो नहीं लगाई हुई जिससे इनकम आएगी और उनको सैलरीज देंगे। तो उसी पेशेंट के ऊपर डिवाइड होगी, तो उसका बेनिफिट पेशेंट को जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइस में मैटर कर रही होती हैं। तो जब मैं पेशेंट को कह रहा होता हूँ कि गुड क्वालिटी जॉब के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको बता देंगे मैं इस पंच से ये कर रहा हूँ, इससे ये कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली नहीं है। आपने अपनी क्लीनिंग कैसे की हुई है, आपने अपने ऑफिस को मेंटेन कैसे करते हैं। आप 2 अच्छे स्वीपर ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? और वो ये खर्चे सारे मिला के आपने अच्छी जगह पे आपने पेशेंट को बुलाया हुआ है, अच्छी जगह पे बिठाया है, उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छी सारी क्वालिटी सर्विसेज हैं, क्वालिटी क्लीनिंग है, क्वालिटी ऑफ OT रूम है। तो आपने उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अच्छे एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों की हिपा फिल्ट्रेशन लगाई होगी, ज़्यादा बंदे बिठाए हुए होंगे टू एग्जीक्यूट दी सर्जरी। ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं टू गिव अ गुड क्वालिटी रिजल्ट। तो पेशेंट शुड आल्सो बी थिंकिंग ऑन ऑल दीज ग्राउंड्स कि आपके अकॉर्डिंग टू दैट क्लीन सर्जरी हम हेयर ट्रांसप्लांट को कहते हैं। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें प्री रेक्विजिट मौजूद हैं कि नहीं है, आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई, आपको क्वालिटी कंसल्टेशन दी गई है कि नहीं दी गई। बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट के डॉक्टर इन्वॉल्व कितना है, तो वो तो बाद की बातें हैं। पहले ये एटमॉस्फेयर तो बनाएंगे ना हम कि उसको ग्राफ कटिंग के लिए 1 बंदा है, 2 है, 4 है, 5 है। तो एक बंदे से काम नहीं लिया जाना चाहिए, ये 6-7 बंदों का काम होता है कि वो उसके ऊपर डिवाइड कर दें। बट इफ़ यू आर प्लानिंग अ वेरी गुड नंबर, गुड अमाउंट ऑफ हेयर, 4000 FUT में करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उतने बंदे भी बढ़ाने पड़ेंगे कि 4000 की सर्जरी 4 बंदों से तो नहीं करा सकते ना। तो दैट्स वाई आई स्ट्रेस ऑन क्वालिटी वर्क कि आप क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्वालिटी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मौजूद होना चाहिए। आपके पास उतना नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दैट्स वाई मैं आप लोगों को कहता हूँ, पेशेंट्स को भी, कि जब डॉक्टर ये काम कर रहे हों तो वो इसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे होंगे, उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो स्पेंडिंग करने के लिए
उनके पास सिवाय इसके ये नहीं है, कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। और आपको अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट लेने के लिए पैसों के ऊपर आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसों के ऊपर आर्गूमेंट करेंगे तो फिर क्वालिटी वर्क के ऊपर आर्गूमेंट नहीं कर सकते आप। तो ये कीप इन माइंड कि हेयर ट्रांसप्लांट को मजाक आप भी ना बनाएं, डॉक्टर भी ना बनाएं, तो आप दोनों के लिए ज़रूरी है। और फिर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, हम छोटी स्टेप लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बड़ी सर्जरी 4000 करनी चाहते हैं तो वो 3 स्टेप में होगा। FUE जैसे हम 3 स्टेप में करते हैं, क्या 1500 1000 ग्राफ्ट ले लिए, डाल दिए, फिर ले लिए, फिर डाल दिए, फिर ले लिए, फिर डाल दिए। तो सेम इज हैपनिंग इन दिस स्टेप प्रोसीजर। थोड़ी स्टेप ले ली, वो डालने शुरू हो गए, अगली ले ली, फिर डालने शुरू, ऐसे ही करेंगे एज आई डू इन माई ऑफिस। थैंक यू वेरी मच। हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है। हम इसको अब शुरू किया है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस पे 8-10 वीडियो आएंगी तो हम उसको सारे को साथ साथ करते रहेंगे। थैंक यू।